नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों मेष लव राशि पर 17 से 28 फरवरी 2025 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा है। आप सभी लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि 27 जनवरी 2025 से यहां पर शुक्र का गोचर शुरू हो गया। मेष राशि वाले जातक वर्तमान में 100% इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि इनका जो रिलेशन है, नए रिलेशन के योग 27 जनवरी से ही शुरू हो गए। ये चीज देख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि जिसके पीछे आप फिर रहे हो वो व्यक्ति आपके जाल में नहीं फंस रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति को आप दाना डाल रहे हो, जिस व्यक्ति को आप आकर्षित करना चाहते हो, वो व्यक्ति अभी आपके जाल में फंस नहीं रहा। ये स्थिति देखने को मिल रही है। देखो, जो भी है वो खास है, यहां पर कोई झूठ की बात नहीं होती, गोचर की बात है। द्वादश में राहु के साथ में शुक्र। सीधी सी बात है कि इस समय में लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते बिगड़ेंगे, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि राहु के साथ में जो शुक्र बैठा हुआ है, ये आप 100% मान लेना, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके रिश्तों में ऐसी स्थितियां वर्तमान में देखने को मिल रही हैं कि विवाह से रिलेटिव चर्चाएं चली कि संबंध खत्म होने जा रहा है। ये बात विवाह से रिलेटिव बात पार्टनर से की, पार्टनर ने अपने परिवार की बात कही कि मेरा परिवार नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 50 बातें सुनाकर उसी व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया। तो ये स्थिति वर्तमान में मेष राशि के साथ में ज्यादा घटित हो रही है। और आप एक बात और समझ लें, मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, मेष राशि के जितने भी जातक हैं, मेरी बात समझना, उन सभी जातकों को मैं ये बता दूं कि मेष राशि का मंगल तीसरे भाव में जहां पर कारक होता है, वो सीधी भाग्य पर दृष्टि दे रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इस समय में जितने भी मेष राशि वाले जातक किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और इस समय में मतलब 18 मार्च से पहले भी अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें इनको 100% सफलता मिलने की संभावना है। एक और खास बात, मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश का शुक्र राहु के साथ में बैठा है। इस वजह से लिविंग रिलेशनशिप में एक चीज आप नोटिस करेंगे कि रिश्तों में बहस तो जल्दी होगी, लेकिन बहस के बाद आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर आपका जो है वो आपको स्वयं कॉल नहीं करेगा। ये स्थिति को आप नोटिस करें कि मेष राशि वाले जातकों के इस समय में हम ये 100% कह सकते हैं कि रिश्ते बिगड़ ज्यादा रहे हैं, संभल कम रहे। और ये बात आपको मैंने जो पहले बताई है उसका भी ध्यान रखना। मेष राशि वाले जातकों के साथ में ये हो रहा है। मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो सुनिएगा आप कि मैरिड लाइफ में यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं, और ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में तुला राशि है। अब यहां पर आपको पता होगा कि द्वादश में शुक्र चल रहा है, तुला राशि शुक्र की ही है। तो मैरिड लाइफ में इस समय में बहस ज्यादा हो रही है रिश्तों को लेकर, और मेष राशि वाले जातक आलस्य, प्रमाद और विशेष रूप से बुखार, खांसी, जुखाम जैसी स्थितियों से गुजर भी रहे हैं, क्योंकि मंगल पर मंगल की दृष्टि कफ कोल्ड की समस्या यहां पर केंद्रित है। तो मेष राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर भी वर्तमान के समय में पीड़ित पाए जाएंगे। ये बात भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वाले वो जातक जो मैरिड लाइफ में उनके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आप इन स्थिति को आगे भी अनुभव करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को देखें, नहीं आए तो भाग जाओ यहां से। कोई आप ये मत सोचो, आप यहां आपको रुकना है, सच को सुनना है तो सुन सकते हो, और नहीं सुनना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहां तक की वीडियो देखी। अब आप ये सोचकर देखें
कि यहां पर ये मेष राशि और स्वामी इसका सूर्य पंचम भाव का, और ये चल कहां रहा है वर्तमान में? दशम में। अब यही सूर्य 16 में जब परिवर्तित हो जाएगा तो आ जाएगा एकादश में, तो जो गया है वो आपको मिलेगा। सीधी सी बात है। मतलब क्या गया है? अरे भाई रिश्ता गया ना। कौन सा रिश्ता गया भाई? अपने रिलेशन में अभी बहस हुई, ब्रेकअप हो गया, मेष राशि के हैं हम, हमारा रिश्ता टूट गया, एक तरीके से पार्टनर ने हमें ब्लॉक कर दिया। अब हम क्या करें? तो करना कुछ भी नहीं है। आप केवल ये समझ लें कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, तो जैसे ही सूर्य द्वादश में मतलब एकादश भाव में एंट्री करेंगे तो आपके रिश्तों का सुधरना भी संभव हो जाएगा। लेकिन ये बात मेरी ध्यान रखना, यहां पर सूर्य शनि की युति में आएंगे और पंचम पर भी दृष्टि देंगे, तो प्रेम विवाह के योग जो हैं वो ज्यादा संभव होंगे, विवाह की स्थितियां केंद्रित होंगी। लेकिन इस समय विवाह से रिलेटिव पार्टनर से चर्चा करना ठीक नहीं। मैं ये कहूंगा अगर आपको विवाह से रिलेटिव चर्चा करनी है तो 2 मार्च के बाद करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर एक बात और आती है कि गुरुजी जिसे हम पसंद करते हैं, क्या वो व्यक्ति हमारे लिए हमारा जीवन साथी बन सकता है क्या? ये विषय बहुत ज्यादा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको केवल 2 बातें कहूंगा, उन 2 में से अगर आपको एक बात भी पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये 12 राशियां हैं, 12 राशियों में आप केवल ये अनुभव करें कि आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है। मान लीजिए कि मेरी राशि मेष है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब दशा किसकी चाहिए? क्योंकि सप्तम का शुक्र है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल, मतलब मंगल की महादशा, और शुक्र का अंतर जब आएगा तो संबंध में प्रेम बढ़ेगा। तो यहां पर सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मेष राशि है और आपका रिश्ता ब्रेकअप में है, पार्टनर ने ब्लॉक किया है, तो आप ये जानिएगा कि 17 फरवरी से चांस हैं पार्टनर के रिटर्न वापसी के। लेकिन वो किन राशियों के? एक सवाल है। तो सबसे ज्यादा संभावना इसमें किन राशियों की रहेगी वो हम जानते हैं। आपको बता दें कि मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है और आपकी भी मेष राशि है तो पार्टनर के रिटर्न आने की स्थिति ज्यादा संभव है। दूसरी स्थिति, मेष राशि का संबंध यदि मकर से है या कुंभ से है तो संबंध जुड़ने के योग सूर्य के कारण बन रहे हैं और यह योग ज्यादा प्रभावित भी होंगे। ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर यह भी कह दूं कि मकर और कुंभ के रिश्ते नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में आने की स्थितियां केंद्रित होंगी, लेकिन वो 17 के बाद। अब यहां पर एक बात आती है कि गुरुजी क्या इस समय में संतान का योग बनेगा? तो गुरु मंगल पर दृष्टि, क्योंकि केतु पर दृष्टि दे रहा है, तो ये समय में संतान योगों की स्थितियां स्ट्रांग रहेंगी। इस समय में गर्भाधान जो संस्कार होता है यदि वो हो तो यहां पर संभावना अधिक है कि पुत्र प्राप्ति के योग मेष राशि वाले जातकों के केंद्रित होंगे। ये बात जानिएगा। अब यहां पर एक बात और आ रही है कि गुरुजी हमारे रिश्ते तो बहुत ज्यादा ब्रेकअप में चल रहे हैं, पार्टनर हमारी वैल्यू ही नहीं करता, क्योंकि उसने ना तो किस डे, ना हग डे, ना वैलेंटाइन डे, किसी बार उसने कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। तो क्या रिश्ते आगे संभल सकते हैं? बिल्कुल संभल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन यहां भाव से दशम से एकादश में गया है। आपकी लॉटरी लगने वाली है, ये बात मान लीजिए। आप आपके संबंध में प्रेम बढ़ेगा, ये बात आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि नीच भंग राजयोग में है, एक ही राशि में दोनों ग्रह बैठे। तो नीच भंग राजयोग की दृष्टि है पंचम भाव पर सीधी सी। और आप ये बात सोचकर देखिए, आप अपने घर में बैठे हैं,
और कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो केवल आप अपने घर में हैं इसलिए आपको चिंता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको चिंता है। और जब आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अपने घर को देख रहा है ग्रह, अपने घर को देख रहा है। इसी वजह से प्रेम संबंधों में काफी एंजॉय करते हुए नजर आएंगे मेष राशि वाले जातक 17 तारीख से, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक और भी योग बनता है कि 17 से 24 का योग अच्छा नहीं है, उसमें ब्रेकअप के योग ज्यादा है। तो उस समय को आप समझते हुए आगे निकलें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब जब सूर्य एकादश में आए हैं तो जॉब के योग बहुत अच्छे हैं, रिलेशन के भी योग बहुत अच्छे हैं। मैरिड लाइफ में ये समय थोड़ा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ का जो ग्रह है वो वर्तमान के समय में द्वादश दोष में 12वें भाव में है। ये मैं एक बार फिर कह देता हूं कि इस समय में मेष राशि वाले जातकों के रिश्ते ब्रेकअप में ज्यादा देखे जाएंगे। और ब्रेकअप होगा क्यों? क्योंकि द्वादश में शुक्र चल रहा है। इस समय में आप ये नोटिस करें कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा घमंडी, बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहा है, जिसके चलते आपके रिश्ते टूट भी बहुत रहे हैं। और आप रिश्ते में दो चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। मेष राशि वाला जातक अपने आप को खत्म करने वाली बात कर रहा है इस समय में, और पार्टनर की पीड़ा इसको सहन नहीं होगी, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में है। तो मेष राशि वाला जातक आत्महत्या करने की इसके मन में सवाल ज्यादा आ सकते हैं। सुसाइड करने के लिए ये कुछ भी तरीका अपना सकता है प्यार में, मैं ये बात कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात सामने आती है कि किन राशियों के साथ में इस समय में रिश्ते अच्छे होंगे मेष के, तो मेष, मकर, मेष, कुंभ, इन राशियों के साथ में मेष राशि के रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह बात भी आती है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, जो मित्र राशियां हैं मंगल की, उनके लिए कैसा समय रहेगा? तो मित्र राशि कौन सी है मंगल की? मंगल मित्र राशि में होते हैं विशेष रूप से मकर राशि में, वृश्चिक राशि में और यहां तक तुला राशि में। कर्क राशि में भी मंगल की परम मैत्री है। तो ये जो समय चल रहा है ये मित्र भावों के साथ में है। इस वजह से इस समय में मेष राशि वाले जातक कोई नया वाहन ले सकते हैं। इस समय में मेष राशि वाले जातक किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। और इस समय में अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त जरूर होगी, अगर आप मेष राशि के हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक और बात सामने आती है कि ऐसा कोई उपाय है जिससे ब्रेकअप ही ना हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मंगल के बीज मंत्र का जप करें। और विशेष रूप से मंगल के बीज मंत्र के जप करने मात्र से क्रोध का जो आवेग है एक तो वो शांत रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। ये स्थिति आप नोटिस कर पाएंगे। यहां पर एक और बात आती है कि गुरुजी इस समय में स्वास्थ्य इतना ज्यादा क्यों बिगड़ रहा है, कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि मंगल की केतु पर दृष्टि होने के कारण आलस्य ज्यादा रहेगा मेष राशि वाले जातकों में, और इस समय में क्रोध भी ज्यादा होगा। पार्टनर ने अगर इग्नोर किया और फिर अगर पार्टनर कॉल उठाता है तो 100 बातें पार्टनर को सुननी पड़ेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये समय थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, ये बात भी मान लें। 2 मार्च 2025 तक का समय मेष राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में भी अनुभव करेंगे, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी अनुभव करेंगे और लिविंग रिलेशनशिप में भी अनुभव करेंगे। क्या कि आपके रिश्तों में बहस होगी, पार्टनर बहुत लंबी लंबी बातें बोलेगा, लेकिन असलियत जो है ना वो कुछ भी नहीं है, मानो आप ये बात समझ लो। यहां पर केवल और केवल 2 बातें बताना चाहता हूं कि गुरु की दृष्टि 6ठे पर है, गुरु की दृष्टि 10म पर है, लेकिन गुरु का जो प्रभाव है वो यहां पर अस्त है, ये बात भी मान लीजिए आप। अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी
हम विवाह की ओर बढ़े तो आखिर किस समय? पार्टनर तो हमारी वैल्यू कर नहीं रहा, तो हम करें क्या? तो मित्रों, मेष राशि वाले जातकों को एक सटीक समाधान दूं कि 15 मई 2025 के बाद ही आपके विवाह के योग बनेंगे, आपके रिश्ते फाइनल होंगे, रिश्तों में प्रेम ज्यादा होगा। इन सारी स्थितियों को आप उस समय अनुभव कर पाएंगे। अब कुछ राशि के जातक मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम मेष राशि के हैं और हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? तो मैं बता दूं कि एक तो मंगल है, तो मंगल का माणिक्य हो गया, मूंगा हो गया, माणिक्य आप धारण कर सकते हैं सिंह का, और अगर आप चाहें तो गुरु का भी पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है ये कि क्या इस समय में स्थितियां केंद्रित हो पाएंगी? क्या इस समय में हम अगर विवाह की ओर बढ़ते हैं तो क्या वो रिश्ता जो है वो फाइनल हो पाएगा? तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान का समय सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, लेकिन आप इस समय विवाह से लिविंग रिलेशनशिप में है, विवाह से रिलेटेड चर्चा ना करें। अगर आपको विवाह की ओर बढ़ना है, पार्टनर की पहले बैकग्राउंड की स्थिति को समझें, पार्टनर से आप उसकी स्थिति के बारे में चर्चा करें, लेकिन विवाह की चर्चा ना छेड़ें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यहां पर केवल ये कहना चाहूंगा कि आप इन 3 रत्नों में से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, शीघ्र विवाह की ओर, तो पुखराज धारण करें। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, तो उसके लिए मैं कहूंगा आप माणिक्य धारण करें। और अगर आप विशेष रूप से भूमि से संबंधित क्रय विक्रय करते हैं, भूमि की ओर आपका इलेक्ट्रॉनिक का कोई कार्य है, फ्रिज, कूलर इत्यादि बेचने का काम करते हैं, तो भी इस समय में आपको मंगल के बीज मंत्र का जप करना चाहिए और मूंगा धारण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात जरूर कह दूं कि अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको 100% उसका कोई समाधान दे सकता है, तो वो केवल आप ये जान लें कि यहां से आपको समाधान मिल सकता है। अन्यथा आप भटकते रहें, आपको सही आदमी नहीं मिलेगा। और कुछ लोग ये सोच में पड़ जाते हैं, 200 रुपए 500 रुपए के चक्कर में ऐसे ठग लोगों के पास में चले जाते हैं कि 25-25 हजार, लाख रुपए भी अपना खो देते हैं और बाद में रोते हुए मेरे पास आते हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मित्रों, अगर आप समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री